हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल वेजी जाफर ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का व्लॉग मिल रहा है आपको मेरे गांव से। हमें यहाँ पे आए हुए हो गए 3 दिन और आज है थर्ड डे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और देखो मेरे यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े से पिंपल्स हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत है। तो झाड़ू वाड़ू लगाते बहुत डस्ट आती है और फिर उससे बहुत स्किन ख़राब हो चुकी है। टैनिंग फेस पे भरपूर है कि ठंड होने की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा एक कैट आ चुकी है। वो बैठी कहाँ ये बैठी दीवार के ऊपर। कैटी टू, अरे अच्छा दो है। मैं दिखाती हूँ अच्छे से, पीयू खुश हो जाएगी ब्लॉग में देख के। मी 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 शिट। अरे भाई हाना दौड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई। इसने ऊपर जंप कर लिया। मी 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 ओ नहीं 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 नहीं, रहने दे। एक और ही ऊपर कहाँ गई ये रही। और ये वाली तो बड़ी खतरनाक है, उसको जैसे बुलाओ आए जा रही है। आज पता नहीं है भाई, बिल्लियों का काट जाए तो पंजा मार दे तो। मिया मी 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 नहीं 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 नहीं, स्टॉप 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 स्टॉप। मी 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 म्याओ मी 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 मी। कितना बड़ा जंप मारेगी देखते अभी, है ना। ओ भाई गजब। ये पापा की हटाते हैं इसको थोड़ा सा फ्रेम से। एंड वो कैटी बैक टू द पॉइंट। बहुत सारे दिन धूप में बैठ रहे थे, टैनिंग तो भर के हो चुकी है पूरे फेस पे और आंखें वाँखें सब खराब, डार्क सर्कल्स हाइट पे पहुंच चुके। वैसे तो ऑलरेडी थे ही लेकिन अभी बहुत अच्छे हो चुके, बहुत भयंकर वाले हो चुके। और हाथ वाथ सब ठंड में ड्राई हो चुके हैं, स्किन पूरी ख़राब हो चुकी है। तो बिल्कुल शक्ल वगैरह की तो पूरी बैंड बजी हुई है, तो उसकी तरफ देखना ही मत। तो दिखा देते आपको घर, है ना। वैसे मैंने ऑलरेडी, यार क्या दिखाऊँ घर, मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना रखा है। हम लोग एक बार गाँव आए थे तो मैंने पूरा अच्छे से सारे रूम्स किचन एक एक चीज़ दिखाई दी। तो बस अभी ऐसे ओवरऑल ये है एंट्री और ये बाहर का खुला एरिया पूरा का पूरा, वहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके ये दोनों वॉशरूम्स हैं, वॉश बेसिन यहाँ पे चारा वारा डालने के लिए। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे ओपन और फिर ये है घर, टाँका, पीछे कमरे, किचन, इधर रूम, इसके पीछे उधर वो क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं, और जो जेंट्स बैठते हैं गुडाल। और दिखाते हैं आपको आगे चल के। तो बस ये है टाँका और इधर है रूम और इधर है अंदर की तरफ से गेट है वो, तो पीछे गुडाल। यहाँ से ऊपर जाने के स्टेयर्स, ये है सिंक बर्तन वर्तन धोने के लिए, वो किचन, यहाँ रूम हॉल और ये आंगन इधर और रूम। बस अब ऊपर चलता है ना, ऊपर से दिखा देती हूँ। अंदर मम्मी और दादी बैठे हैं तो उनको बैठे रहने देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। वो अपना बैठे हैं अंदर। और क्या दिखाएं आपको, यहाँ तो हमने चाय पी थी तो बर्तन पड़े हैं और अंदर तो अंधेरा ही है, क्या ही दिखाएं किचन में आपको। एक और अलग सी चीज़ दिखा देते हैं, ये है रोटी रखने का और इसको ऊपर रखते हैं ताकि क्या है कि कोई ऐसे जैसे बिल्लियाँ आपने देखी है ना, यहाँ पे गाँव में बड़ी कॉमन है बिल्लियों का आना। तो बिल्लियाँ, कोई बिल्ली ना खा जाए, चूहे और कौन खा सकता है, चींटियाँ ना चढ़ जाए रोटी पे, तो उसको ऐसे ऊपर लटका के रखते हैं ताकि रोटी सेफ हो जाए, ठीक है। बाकी तो क्या स्टोर है अंदर की तरफ पूरा, ये गैस है और ये चूल्हा है, ये जलाते हैं, लकड़ियाँ हैं। और क्या दिखाऊँ, सब्जी है, बहुत सारी छाछ है, दही दूध जो कि गाँव में होते ही हैं बहुत सारे। तो यही है, और वो मोर पंख है और ये बिलौना करने का झेड़ना, मुझे तो यही पता है, बाकी इसको कुछ और कहते हैं तो आई डोंट नो, बट मुझे ये पता है इसको झेड़ना बोलते हैं या फिर और कुछ बोलते हैं, तो भी खास पता नहीं है, बट हमारे यहाँ तो इसको यही बोलते हैं। पता नहीं इसकी टूटी हुई है या डंडियाँ है, इतनी छोटी छोटी होती है, ये अलग तरीके का है तो भी पता नहीं। ये कुछ इस तरीके का तो दिख रहा है, मोरपंख भी क्यों रखी हुई है। और क्या दिखाएं आपको, जैसे जो गांव के लोग हैं उनको तो खैर पता ही ये सारी चीज़ें हैं, जो यहाँ की नहीं है राजस्थान के लिए, उनके लिए मे भी यूनिक हो सकती है। ये मिट्टी की छोटी छोटी ना
कुल्हड़ी होती है, तो इसके अंदर दही वगैरह जमाते हैं, बड़ा अच्छा जमता है, ठंडा ठंडा रहता है मिट्टी के बर्तनों में। और पहले वैसे पता है मेरी दादी सारे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती थी, मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म, मिट्टी के बर्तन में सारा दही जमाना, तो ये सारा काम होता था। अब लाइट बंद कर देते हैं, ठीक है, वापस बाहर चलते हैं। और क्या बताएं, और चलते हैं ऊपर, आपको मैं ऊपर लेके चलती हूँ। यार इसको बंद करना पड़ेगा वरना दूध दही सब खा जाती है कैटी, और पीयू बड़ी खुश हो जाएगी हमारे देख के सारा वीडियो। अब चलते हैं ऊपर। ये घी का डब्बा यहाँ रखा हुआ है, ये है सीढ़ियाँ, और अभी शाम के टाइम है तो अभी सूरज भी ढलने वाला। ये चिमनी है, ओए ये चिमनी है किचन की, जो चूल्हा है ना उसके सारे का सारा धुआं निकलता है। सुना पैक कर दिया, पता है क्या हुआ, मैं बताती हूँ आपको। खेत, ठीक है, मैं बहुत हाफ चुकी हूँ। हाय राम, अभी कितना अच्छा लग रहा है शाम का व्यू, हल्की हल्की सी धूप है, अभी जाने वाली है, सनडाउन होने वाला है। और ये देखो ये जो रोड जा रही है ना, तो ये वाला खेत भी हमारा है, उससे आगे वाला भी खेत हमारा है, और जो बीच में रोड निकल गई ना, ये हमारे खेत के अंदर से निकल गई। किसके लिए निकली, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ वो है MPT मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, जहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है और बहुत ही फेमस हुआ था, और सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट। और नहीं पता तो आप लोग गूगल पे सर्च कर देना MPT बाड़मेर, तो वो यहाँ से क्लियर दिखता है, उसमें से आग वगैरह भी निकलती है। अब मुझे क्यों नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, बहुत सारे पेड़ आ गए या फिर आग निकलनी बंद हो गई है, पहले हमारी छत से बहुत क्लियर दिखता था। ठीक है, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता था, और ये पहले के टाइम में सारे वो जो भी इसके सारे जो इंजीनियर्स हैं जो भी होते हैं, उन लोगों ने ये ज़मीन ले ली रास्ता बनाने के लिए। और वहाँ पे वो आपको दिख रहा है, वो है ऐश्वर्या प्लांट है, ठीक है, यहाँ से भी क्रूड ऑयल निकलता है, और ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है खेत के अंदर ही। देखो बताती हूँ मैं आपको, ये सारे यहाँ से क्रूड ऑयल निकलता रहता है पूरी रात पूरे दिन, 24 घंटे 24/7। और ये पूरा इनका यहाँ पे प्लांट है, बहुत 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 अनशंट बड़ा। रात को यहाँ पे इतनी भयंकर लाइट्स वगैरह जलती है, ऐसा लगता है कोई शहर ही बसा पड़ा है यहाँ पे। और ऐसा ही सेम इस तरफ भी है, कहाँ पे वो जो दिख रहा है वो है ऐश्वर्या 8। बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं और सबके अलग अलग नंबर और नाम दे रखे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर भयंकर आवाज़ आती रहती है, पूरी रात चलता है, इसमें से क्रूड ऑयल निकलता रहता है, फिर सारा कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है। और यहाँ से तो नॉन स्टॉप ये गाड़ियाँ जाती। अभी तो यहाँ से ना नॉर्मल 4 व्हीलर वगैरह वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इनके अंदर बहुत हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती है, तो वो बहुत अलग अलग सी यूनिक सी गाड़ियाँ निकलती जो हमने कभी लाइफ में कहीं नहीं देखी होती, वो यहाँ से निकलती है। और अब तो इतना ज़्यादा ये सारा काम बढ़ गया ना, उधर भी इतना बढ़ गया, उधर भी इतना बढ़ गया, और इतना हैवी ट्रैफिक हो गया कि हर दूसरे सेकंड यहाँ से गाड़ी निकलती, हर दूसरे सेकंड। अब मेरे को छींक आ रही है कि मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, यहाँ पे डस्ट है। हमारे यहाँ पे बहुत ही वो अजीब सी मिट्टी होती है ना, जो डस्टी मिट्टी होती है, वो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे चारों घर हैं, मतलब मैं बताऊँ, मैं ऐसे सामने घूम के बताती हूँ। ये मेरे दादाजी का घर था, और ये मेरे दादाजी के सगे भाई का घर था, छोटे वाले का। फिर दादाजी के भी 2 बेटे थे, उनके भी 2 बेटे हैं। तो ये इसमें पापा रह गए, पीछे ताऊजी ने बना लिया। उसमें भी एक चाचा रह गए, एक चाचा इधर रह गए पीछे की तरफ। तो हम चारों के घर आसपास है, बिल्कुल चिपके चिपके से एक ही दीवार। लेकिन अभी हम भी यहाँ नहीं रहते हैं, ताऊजी भी यहाँ नहीं रहते हैं, ये 2 फैमिलीज़ यहाँ रहती है। और ताऊजी भी बाढ़ में रहते हैं, हम लोग जोधपुर चले गए, तो बस अभी घर बंद रहता है, और बस यही है। और यहाँ पे आसपास सारे हमारे रिलेटिव है, सबके रिलेटिव के घर है। वो देखो एक और गाड़ी जा रही है, मैं कह रही हूँ हर दूसरे तीसरे सेकंड एक गाड़ी जाती है। यहाँ पे इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो गया। और यहाँ पे आपको जो सारी फैक्ट्रीज दिख रही है, यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज है हमारे यहाँ पे खेत के इस तरफ। वो फैक्ट्रीज है सारी POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारे घर पे सीलिंग में होता है ना, फॉल सीलिंग बनती है, तो वो बड़ी बड़ी सी टाइल्स लगती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, वो यहाँ बनती है, पूरी की पूरी टाइल्स यहाँ पे बनती है। तो उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पे। और हमारे यहाँ से मेन रोड जस्ट 300 मीटर मान लो, या 200 मीटर ही दूर है। और अब तो ये वाली रोड से बिल्कुल 50 मीटर या 50 कदम कह दो, इतनी दूर है ना। यहाँ से अच्छा क्लियर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे से सूरज आ रहा है बहुत अच्छा। ताऊजी वगैरह तो यहाँ रहते नहीं है, तो अभी वो क्या भयंकर बेर आया है इस पर। ये बोर है कि पता नहीं यार, बोर ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर
गुंदे तो नहीं होते, गुंदे इस टाइम होते हैं क्या? गुंदे की सब्जी तो गर्मियों में बनती है मेरे ख्याल से। कब बनती है? बोर ही होने चाहिए मेरे को, उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने बड़े वाले बेर का कोई पेड़ नहीं देखा। छोटे वाले बेर के पेड़ तो यहाँ गांव में खूब होते हैं और हम लोग खूब चढ़े हुए हैं उस पर। ये वाले देखो, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये मुझे बेर का ही लग रहा है, सारे हरे हरे से हैं। ये ताऊ जी के घर में भी आ चुका है, तो यहाँ से जाके मैं आराम से ले सकती हूँ। पर ये ग्रीन है, पके हुए हैं कि नहीं है पता नहीं। मैं जाती हूँ चाची से पूछ के आती हूँ कि क्या है, क्योंकि आज फ्री थे हम। वाली हालत हो गई थी। आज अब मंगलवार है तो आज जब फ्री है तो थोड़ा सा मैं सोचा दादाजी से मिल, दादाजी तो खैर यहीं थे 2 दिन, तो पर अभी उनके पास भी जाके आती हूँ, चाची के घर भी जाके आते, सबके घर जाके आते ना। पता नहीं वापस कब मौका मिलेगा, कब आने को मिलेगा, कुछ नहीं पता। और अब तो पता नहीं यार, बहुत अजीब सा लगता है लाइफ को लेके, इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना कि बस जब जहाँ आओ बस उस मौके को पूरा आप जी लो, ताकि कभी आपको पछतावा ना दे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आए हैं तो सबसे मिल लें, वरना फिर यूँ रहेगा कि पता नहीं तब गए थे तब मिले नहीं, अब पता नहीं वापस कब जाना हो कब ना हो, कुछ नहीं पता रहता भाई साहब कुछ। और ये वाला मैं कह रही थी पेड़ था वो बेर का, जिसको बोर भी बोलते हैं, बोर की नीमड़ी नहीं बोरडी इसको बोलते हैं, बोर वाले बोरडी। नीमड़ी तो उसको बोलते हैं जो नीम होता है उसको बोलते हैं। हाँ, तो ये वाली थी, हम लोग यहाँ पे बहुत बैठते थे, मतलब पूरे दिन इसके ऊपर ही लटके हुए रहते थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब घर आते थे ना तो पूरा दिन इसी के ऊपर रहते थे सारे हम लोग कजन्स। ताऊ जी के बच्चे भी यहीं थे, चाचा के बच्चे भी, अब तो सब बड़े हो गए, शादी हो गई, सब बाहर चले गए, जॉब करने चले गए। और यहाँ पे ना बहुत यूँ क्या बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो वाटर लाइन दिख रही है ना, इसमें बहुत बड़ा धोरा सा था काफ़ी, उसके ऊपर से हम बैठ के फिसलते थे। लेकिन अब सब कुछ फ्लैट हो गया, पता नहीं क्यों, सारी मिट्टी उड़ के कहाँ चलेगी। तो पहले तो काफ़ी ऊंचा सा था, और बाकी ज़्यादा तो यहाँ पे किसी को जानते नहीं है ये हमारे सारे रिलेटिव है ये भी, और जाखड़ी है सारे। एक और मेरे दादा का घर है यहाँ पे, ये रहा, मैं बताती हूँ आपको, वो रहा, यहाँ से दिखेगा भी नहीं, ये रहा, यहाँ से दिख जाएगा तो जो भी आपको ये वाला दिख रहा है, कहाँ गया ये वाला, यहाँ से ये वाला घर है। बट इनके यहाँ भी मैं पता नहीं कब गई हूँ लास्ट, मुझे कभी याद ही नहीं है, इतना पास होते हुए भी नहीं जा पाते। ये आपको ऊपर से घर का एरियल व्यू दे देता है, वो अपने पास वो ड्रोन तो है नहीं, बट फिर भी ड्रोन शॉट ले लेता है। वो मेरे चाचा खड़ा है, कुछ आवाज़ लगा रहा है। एक बार पता है क्या हुआ, मेरे पापा यहाँ से निकल रहे थे रूम से, यहाँ पहुँचे होंगे जस्ट यहाँ पे, और ये जो इसकी पूरी चीण थी धम गिर गई वहाँ आंगन पे। मतलब पापा ने 2 कदम आगे दिए होंगे और यहाँ पे गिरी है बस। हम भी छोटे थे, यहीं बैठे थे, मतलब मुझे याद है, वो आज भी दिन याद है, मैं इतनी भी छोटी नहीं थी बट याद था। भाई बहन छोटे थे और बड़ा ही भयानक सीन था वो।